फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 1 का। ये एसएसटी एग्जाम बेस्ड थ्योरी है। दीपू लर्न एकेडमी ये मेरा चैनल है, इसी में आपको मिलती रहेगी सारी वीडियो और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ फिर आपको आंसर भी मिलेगी। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसका आंसर भी। तो देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 1। हमारा समाज विविधता से भरा है। ठीक है, इस अध्याय का चैप्टर है फर्स्ट वाला, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है हमारा समाज विविधता से भरा 1। ठीक है, तो हमारे आसपास का सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो किस प्रकार से हमारे आसपास का सामाजिक जीवन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो समाज की पहली इकाई क्या है? परिवार है। तो समाज की बात करें तो पहली इकाई क्या है? सबसे पहले तो हम लोग एक परिवार से शुरू होते हैं, फिर एक परिवार से 2 परिवार, इस प्रकार से 3-4 परिवार, फिर हमारा एक समाज का विकास होता है। ठीक है, तो हमारा समाज का पहला इकाई क्या है? परिवार है। ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, परिवार से हम लोग अच्छी आदतें सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है सीखने के लिए? तो हमारे समाज से, हमारे परिवार से सीखने को मिलती है। ठीक है, और इसी परिवार द्वारा, जो परिवार से हम लोग को शिक्षा और अच्छी शिक्षा जो दिया गया है, उसी के आधार पर क्या होती है? समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। अगर अच्छी दशा, अच्छी शिक्षा मिली है तो किसी भी बच्चे का भविष्य अच्छा हो सकता है, उसका समाज में अच्छा नाम हो सकता है, वह समाज के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अगर उसकी दिशा, अच्छी शिक्षा नहीं मिली है परिवार से, तो बच्चा कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है, देखेंगे फिर विद्यालय समाज को बेहतर बनाता है। तो जो विद्यालय है ना, तो समाज को क्या करता है? ये बेहतर बनाता है। तो विद्यालय क्या है? समाज को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि ये विद्यालय से पढ़कर ही बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ये बड़े बड़े पद स्थापित होते हैं, पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विद्यालय क्या करता है? समाज को बेहतर बनाते हैं। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। तो विद्यालय क्या है? समाज का एक छोटा रूप है। फिर क्या देखेंगे? यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियां अलग अलग परिवेश से आते हैं। तो हम लोग को पता है कि विभिन्न धर्म के बच्चे एवं बच्चियां अलग अलग धर्म से, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवेश से आते हैं। ठीक है, विद्यालय से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो विद्यालय से क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसके बाद देखेंगे समाज, ये एक ऐसा, और फिर जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, तो इससे क्या होता है? फिर समाज को ही इसका लाभ मिलता है। फिर देखेंगे जो समाज है, तो ये एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज का निर्वहन करते हैं। तो समाज क्या है? तो ये एक ऐसा समूह होता है जहाँ पर क्या होता है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज का निर्वहन करते हैं। ठीक है, भारत एक परिचय। भारत के बारे में हम लोग देखेंगे तो भारत एक विशाल देश है। 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बन गया और अनेकता में एकता भारत की क्या है? विशेषता है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वाला मुल्क की बात करें तो भारत की विविधता में एकता अद्भुत है। ठीक है, तो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी विविधता में, भारत की जो विविधताएं हैं इसमें भी एकता है, और यही बात आश्चर्य की है ना, यही बात अद्भुत है। बहुरंगी विविधता वाला देश। तो बहुरंगी विविधता वाला देश, बहुत सारे विविधताएं हैं, इसलिए इसको कहा गया कि बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेसी कंट्री, सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। क्या होता है? सभी धर्म के लोग रहते हैं। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। भौगोलिक विविधता की बात करें तो 32,87,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो भारत कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 32,87,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत की उत्तरी सीमा पर क्या करता है? हिमालय पर्वत से घिरी है। जो उत्तरी सीमा है ये क्या है? हिमालय पर्वत से घिरी है। और जो दक्षिण में हिंद महासागर है, जो दक्षिण साइड में है, इस साइड में यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर घिरा हुआ है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है। फिर
पश्चिम में अरब सागर है। फिर पश्चिम में क्या है, पश्चिमी साइड में अरब सागर है। भारतीय प्रायद्वीप पर लहराते हैं। ठीक है। हिमालय के पास वाले अत्यधिक ठंड, जहाँ हिमालय की बात करें तो जहाँ पर हिमालय के पास वाले जगह क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक ठंड का एहसास होता है, ठंड मालूम होता है, ठंड पड़ता है। फिर राजस्थान अत्यधिक गर्मी, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी लगती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में क्या होता है, मानसून राव को दुनिया में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं हमारे देश की, भारत देश की। ठीक है। देखिए एक मानचित्र द्वारा हम लोग समझेंगे। ये पामीर ग्रंथि है, इसको दुनिया का छत कहा जाता है। ये कुनलुन श्रेणी है। ठीक है। एक कैलाश श्रेणी है। और इधर तो चीन तिब्बत हो गया। और इधर देखिए ये लद्दाख श्रेणी, शिवालिक पहाड़, हिमालय का क्षेत्र है इधर। और हम लोग देख रहे थे ना इसको, लक्षद्वीप भारत, फिर अरब सागर है, पश्चिम अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फिर हिंद महासागर दक्षिण में। ठीक है। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। धार्मिक विविधता यानी धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो हम लोग देख चुके इसके बारे में। ये दूसरा में क्या है कि धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, इसके बारे में देखेंगे। तो दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध और निवास भी करते हैं। तो क्या होता है, हिंदू, सिख तथा जैन है, ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और ये भारत क्या कहते हैं, दुनिया के 4 प्रमुख धर्म है और इसका उद्भव स्थल भी भारत ही माना जाता है। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। धर्मों के अंदर भी कई पंथ होते हैं, जैसे कि हिंदू के लिए शैव, शाक्त तथा वैष्णव, इस्लाम के लिए शिया और सुन्नी, सिख धर्म के लिए नामधारी और निरंकारी, जैन धर्म के लिए दिगंबर और श्वेतांबर, बौद्ध धर्म के लिए हीनयान और महायान। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत है। इस्लाम की बात करें तो कुरान शरीफ, ईसाइयों की बात करें तो बाइबल है, सिखों की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब है, जैनियों की बात करें तो आगम सूत्र है, बौद्धों की बात करें तो त्रिपिटक है, पारसियों की बात करें तो जेंदा अवस्था है। ठीक है। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार तो प्राय समूचे देश में मनाए जाते हैं। क्षेत्रीय त्योहारों की प्रधानता है, यहाँ पर क्षेत्रीय जो त्योहार होती है उसकी भी प्रधानता है। जैसे कि झारखंड में सरहुल, कर्मा, दशैत, सोहरा एवं टूसू पर्व है, ये बहुत ही ज़्यादा उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा की परंपरा भी है। पंजाब बैसाखी, महाराष्ट्र गुड्डी पड़वा और बिहार में छठ। इस प्रकार से अलग अलग त्योहार हैं। असम क्या बिहू, असम में क्या है, बिहू है। तमिलनाडु पोंगल, केरल में ओणम, फिर क्या है, विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के रूप द्वारा किया जाता है ना। झारखंड में पाइका, कर्मा, सरहुल, डमकच, झूमर का विशेष महत्व है। असम की बात करें तो असम बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा और मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक, नागालैंड में चांगलो। खान पान की विविधता की बात करें तो खाद्य पदार्थ की किसी आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। झारखंड की बात करें तो पिट्ठा है, धुसका है, बर्रा है, छिलका है, रोटी तथा ढकनी है। रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं।
झारखंड में मंडुवे की रोटी भी खाए जाते हैं। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी खाए जाते हैं। गुजरात में ढोकला, बड़ा पाव, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली व सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी और नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन। बंगाल की बात करें तो मछली भात खाबो बंगाली ना, माछेर भात, माछ भात। तो बंगाल की बात करें तो मछली भात हो गया ना। चौथा नंबर भाषाई विविधता। तो भारत एक बहुभाषी देश है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं की बात करें तो संताली हो गया, संताली, मुंडारी, कुडू, कड़माली, खोटा, नागपुरी आदि। 92 संशोधन संताली को, जो 92 संविधान संशोधन था, इसमें संताली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और हमारे देश में 1700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी को शासकीय भाषा तथा इसके साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है। असमिया हो गया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सारी भाषाएं जो संविधान में उल्लेखित है। जो संविधान में क्या किया गया है, संविधान में 8वीं अनुसूची में इस 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है ना। आप इसको ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं। अब बोडो, गुजरा, इस प्रकार से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप लोग को ट्रिक चाहिए तो हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, नहीं तो आप अपने ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। परिधान की विविधता की बात करें तो देश में लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। पुरुषों के परिधान कुर्ता पायजामा है, हालांकि आधुनिक परिधान जैसे पैंट, शर्ट, कोट एवं टाई का प्रचलन काफी बढ़ चुका है। महिलाएं साड़ी तथा ब्लाउज पहनती हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पंजाब की बात करें तो सलवार कमीज और दुपट्टा। बंगाल की बात करें तो बंगाली साड़ी। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो घाघरा, चोली और ओढ़नी है। और ये जम्मू कश्मीर की बात करें तो फेरन हो गया। मिजोरम की बात करें तो पुआन चई है। ठीक है। आर्थिक विविधता की बात करें तो भारत आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशों से है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार से अपना आर्थिक विविधता से परिचित है। आर्थिक विविधता है और उसका जीविकोपार्जन करने की अलग अलग विधि है। जैसे भारत में विभिन्न लोगों के लिए आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न है। जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि की क्रियाएं भी है। कुछ लोग निजी और सरकारी क्षेत्र पर भी नौकरी करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो कुछ लोग स्वरोजगार, निजी रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका वनन उत्पाद, जंगली से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे जंगली फल फूल, जड़ी बूटियां आदि, ये सारी चीजों को संग्रहण करते हैं, फिर इसको बाजार ला के बेचते हैं, फिर इनसे औषधि बनाते हैं। तो इस प्रकार से उनका पहाड़ी लोगों का जीवन यापन उनके वन के उत्पाद से ही हो जाता है। विविधता में एकता के यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता हमारे देश की पहचान है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। आजादी की लड़ाई में हमें सूत्र में बांधने का काम किया और उस लड़ाई में सभी धर्म के लोगों ने क्या क्या हिस्सा लिया। हमारी जाति, धर्म या क्षेत्र अलग हो, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम भारतीय हैं। यही भाव हमारी एकता का मूल मंत्र है। विभिन्न धर्म एवं जातियों के लोग रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं और क्या करते हैं, मिलजुल कर समस्या का संयुक्त रूप से समाधान करते हैं और उसका समाधान तलाशते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद भी मानवता का रिश्ता होने आपस में जोड़े रखता है। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण चरणों में कभी अस्थायी व्यवस्था का रूप नहीं लिया और समाज कभी विभाजित नहीं हुआ। एवं शांति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है जो इसे विशेषता प्रदान करती है। इस प्रकार का समाज बहुत कम मिलते हैं जहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग
आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगर खुद को उन्नत एवं सभ्य शब्द समझने वाले यूरोपीय देशों में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल ही मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा उन्नत समझने वाले जो यूरोपीय देश हैं वो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बहुत कम ही मिलता है। धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे देश प्रेम शांति की तलाश में है। प्रेम, भाईचारा, शांति एवं अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व की प्राय सभी देश अपने लिए लाए थे, जबकि भारत इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषक रहा है। अतः इस स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियादी पर बुनियाद पर आधारित है। और इन मानव मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार हमारे एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। राष्ट्रगान, जनगण मन का ज्ञान सभी भारतीय एक साथ करते हैं। ठीक है, जब भी हमारा राष्ट्रीय गान शुरुआत होती है तो हम सभी इसका एक साथ सम्मान से गाने लगते हैं और एक साथ राष्ट्रगान के समय इसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं ना। मिलकर चलो, अब देखेंगे मिलकर चलो एक कविता है। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी की राज है मिलके चलो आज दिल की रंजिश से मिटा के आवाज भेदभाव सब भुला के आओ, आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम। इस प्रकार से ये कविताएं हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। और तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग को फील हो जाएगा कि कितना हम समझ पाए और कितना और समझने की जरूरत है। तो देखिए, समाज की पहली इकाई क्या है, तो व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग देख चुके थे कि क्या थी, स्कूल है, फैमिली है, स्टेट है या पंचायत है या फिर क्या है। तो हम लोग समाज की पहली इकाई फैमिली होता है ना। सबसे पहले तो हम लोग अपने परिवार से ही ना ज्यादा चीजें सीखते हैं, इसके बाद ही तो विद्यालय आती है। परिवार से क्या प्राप्त होता है, तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फैमिली, मनी, पावर, वैल्यूज, गवर्नेंस। तो क्या होगा, परिवार से क्या प्राप्त होती है, परिवार से हम लोग को क्या मिलती है, संस्कार ना, वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय को क्या कहा जाता है। स्कूल इज कॉल्ड एज समाज का बड़ा रूप, समाज का छोटा रूप, परिवार का रूप या शासन का रूप। क्या है, विद्यालय को क्या कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, समाज का छोटा रूप ना। समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, केवल एक धर्म का समूह, एक व्यक्ति, विभिन्न लोगों का समूह या फिर केवल शहर। आंसर इसमें है विभिन्न लोगों का समूह है समाज में बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं ना। भारत कब स्वतंत्र हुआ, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। इसको तो सबको पता है इसको ना। 1945 को या फिर 1947 या 1950 या 1930। तो हम लोग को पता है 1947 को। भारत गणतंत्र कब हुआ था, तो गणतंत्र कब हुआ था, 1950 को ना। व्हेन डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, तो 1950। भारत की विशेषता क्या है, व्हाट इज द स्पेशली ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, अनेकता में एकता ना। भारत किस प्रकार का देश है, इंडिया इज ए राजतंत्र, तानाशाही, लोकतांत्रिक देश या उपनिवेश। तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी है ना।
भारत की उत्तरी सीमा किससे घिरी है? भारत की उत्तरी सीमा जो है वो किससे घिरी है? तो पर्वत से घिरी है ना। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? राजस्थान, मार्शिन राव या फिर पंजाब, गुजरात? किस जगह पर? तो मार्शिन राव ना, हम लोग को पता है मार्शिन राव। निम्न में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न हुआ? विच रिलीजन ओरिजिनेटेड इन इंडिया? इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, पारसी? तो निम्न में से बौद्ध धर्म जो भारत में उत्पन्न हुआ। ईसाई, इस्लाम ये सब विदेशी है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना भारत पर उत्पन्न हुआ था। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है? होली बुक ऑफ इस्लाम, वेद, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक? कुरान है ना। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। होली बुक इज सिख, गुरु ग्रंथ साहिब। दिवाली किस प्रकार का त्योहार है? दिवाली इज क्षेत्रीय त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार? तो कौन सा त्योहार है? तो ये क्या है? धार्मिक त्योहार है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो ये हम लोग को पता है असम का है। बिहू बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो असम का है। गरबा और डांडिया किस राज्य की नृत्य है? गरबा एंड डांडिया बिलोंग टू महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु? तो ये गुजरात का हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है, तमिलनाडु का है, या उड़ीसा का है, या फिर पंजाब का? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ढोकला किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? ढोकला बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार? तो गुजरात का है। 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया? तो 1700 प्लस में ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन 18th शेड्यूल? तो 22 भाषाएं है ना, 22। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी इज राज्य भाषा, शासकीय भाषा, विदेशी भाषा, प्राचीन भाषा? तो ये शासकीय भाषा है। भाषाई आधार पर क्वेश्चन नंबर 22, भाषाई आधार पर पहला राज्य? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म इन 1947, 1950, 1953, 1960, तो 1953 आंध्र प्रदेश था ना। पंजाब का पारंपरिक परिधान क्या है? ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब, साड़ी, सलवार सूट, धोती, लुंगी? तो सलवार और कमीज है। 24 नंबर का क्वेश्चन, अर्थ विविधता का संबंध किससे? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी रिलेट्स टू भाषा, धर्म, रोजगार, परिधान? तो रोजगार से ना, रोजगार से है। जहां आर्थिक है तो रोजगार आएगी। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ यूनाइटिंग डाइवर्सिटी? तो सभी समान है, सभी अलग है, भिन्नता के बावजूद एकता, कोई संबंध नहीं, तो भिन्नता के बावजूद भी एकता है, तो विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि बैक टू बैक आप लोगों को नया वीडियो मिलती रहेगी। फिर आप इसको शेयर भी कर लीजिए, फिर आप अपना कमेंट राय जरूर व्यक्त कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।